3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बाबा के भक्तों का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में बाबा के भक्तों के लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो तीसरी आंख यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए, एक अभेद चक्र तैयार करने के लिए। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जम्मू में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे ये पूरा एक सेटअप तैयार किया गया है ताकि जम्मू शहर के चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर रखी जा सके। ये आप देख सकते हैं जम्मू शहर के अलग अलग चौराहे जहां से बाबा बर्फानी के यात्रा जत्थे के रूप में रवाना होगी, उन सभी पॉइंट्स पर जो है वो बारीकी से नजर रखी जा रही है और ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हाई क्वालिटी वाले कैमरेज हैं, PTZ कैमरेज जो हैं वो लगाए गए हैं जहां से हर एक आने जाने वाली की मूवमेंट्स को जो है वो पूरी तरीके से यहां पर देखा जा सकता है। ठीक सामने अगर आप ये देखिए तो ये बड़ी स्क्रीन पर यात्री निवास जो भगवती नगर का यात्री निवास है, इस पर ये कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया और इसकी खूबी ये है कि ये जूम आउट भी कर सकता है, जूम इन भी किया जा सकता है। ये आप देखिए कि किस तरीके से यात्री भवन का कितना इलाका है, यहां से यात्रियों का जो है वो अंदर यात्री भवन के अंदर स्क्रीनिंग और फ्रिस्किंग होने के बाद यहां से यात्री जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे और उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। न केवल खाली ये 600 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि 600 कैमरों की मदद से पूरे जम्मू शहर पर नजर रखी जाएगी। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो जो बेस कैंप्स हैं, जो पड़ाव क्षेत्र हैं, जो लंगर पॉइंट हैं, वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और उनको भी लगातार निगरानी उसकी जो है वो की जा रही है। मकसद साफ है कि बाबा बर्फानी के जो भी भक्त जम्मू कश्मीर में आएंगे उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। खासतौर पर सुरक्षा, क्योंकि आतंकवादियों के निशाने पर हमेशा से बाबा अमरनाथ की यात्रा रहती है और ऐसे में जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उनको एक खरोच भी ना सके, इसको लेकर तैयारी की गई है। ये जम्मू का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है वो है और इसके साथ साथ में कश्मीर में और जितने भी बेस कैंप्स हैं, चाहे वो पहलगांव का नुनवान बेस कैंप हो या बाल्टल का बेस कैंप हो, वहां पर इन कैमरों के साथ साथ में फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरेज भी लगाए गए हैं। उनमें बाकायदा पहले से ही डाटा फीड किया गया है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति OGW या आतंकी उस रूट पर देखा गया तो वो फेस रिकॉग्निशन कैमरेज जो हैं वो उस चेहरे को पहचानेगा और उसका संकेत जो है वो कमांड सेंटर को देगा और उसके बाद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यहां पर आप सीधे तौर पर देखिए, मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरी स्क्रीन जो है वो यहां पर जो है लगाई गई है और इसमें मल्टीपल कैमरों का इनपुट जो है वो लगातार शहर भर से यहाँ पर आता है। यहाँ पर इस पूरे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो इंचार्ज हैं मिस्टर अंकुश, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जैसे जानना चाहेंगे कि कितने कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और किस तरीके से ये दिन और रात पूरी निगरानी जो है वो जम्मू शहर पर रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूरी सिटी में 610 प्लस कैमरास लगे हुए हैं, जिसमें हमारे पास ANPR बेस्ड RLVD बेस्ड और एंटरप्राइज लेवल के जूम कैमरास हैं जिनके अंदर 200x का जूम फीचर है। तो उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग यहाँ बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, सर्विलेंस करते हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो सिटी के बारे में उसके लिए यहाँ पे बैठे हैं। जैसे मैंने देखा यात्री निवास जो बेस कैंप है उसके आसपास में भी आपके कैमरेस लगे हैं, वहाँ पर भी पूरी दिन और रात 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। यस, ये कैमरास 24/7 चलते हैं और ये रिकॉर्डिंग भी 24/7 होती है। ऑल टुगेदर ऑल वेदर एंड रात डे नाइट करते हैं। मतलब किसी भी मौसम में जो है ये कैमरे बंद नहीं होंगे और पूरी तरीके से निगरानी जो है वो तीसरी आंख से रखी जाती है। इसके लिए हमारी टीम्स फील्ड में भी होती हैं। अगर कोई कैमरा बंद होता है, इसके अलावा हमारी पीछे बैक एंड पे भी टीम है जो पूरा दिन यही देखती है कि कोई कैमरा कहीं पे कोई तार कट नहीं हो गया, कोई ऑप्टिकल फाइबर कट नहीं हो गया, उसकी जगह से कोई MPLS में कोई डिस्टर्बेंस ना आ गया, तो वो टीम्स बताती रहती है ये कैमरा डाउन हो गया या ये कैमरा, तो वो साथ साथ हमारी टीम O&M वाली टीम जम्मू शहर में कितने कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं? ये 600 प्लस कैमराज हैं। 600 प्लस कैमरेज। यस यस। देखिए 600 प्लस कैमरेज जो हैं वो दिन और रात इस पूरी टेक्निक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे जम्मू शहर पर नजर रखेंगी ताकि जब बाबा बर्फानी की यात्रा 3 तारीख से जिसकी शुरुआत होने जा रही है, आज उसकी प्रथम पूजा हुई है और 2 तारीख से बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप यात्री भवन से रवाना होगा, तो उस समय जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू और कश्मीर में पहुंचेंगे तो उनका कोई बाल भी बांका ना कर सके, उनका
सिक्योरिटी को लेकर कोई भी थ्रेट जो है लगातार जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि जो 45 आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर विदेशी आतंकी मौजूद हैं, उनमें से कुछ आतंकी जो हैं वो बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उन आतंकियों को न केवल पहचानने के लिए, उन आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, बल्कि जो बाबा बर्फानी के भक्त आएंगे उनकी यात्रा को सुरक्षित, सुखमय और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी यात्रा को पूरा कर सके, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ये सारी तैयारियां जो हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं और अब टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल बाबा बर्फानी की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।